जैसे कि आप जानते हैं कि लायंस जंगल के सबसे ऊंचे दर्जे के शिकारी है। अगर नर शेर को जंगल का राजा होने का टाइटल मिला है तो रानी होने का टाइटल मिला है शेरनियों को। इसमें कोई शक नहीं कि जंगल में एक नर शेर का दबदबा काफी ज्यादा होता है, लेकिन असल लाइफ में देखा जाए तो जंगल पर राज शेर नहीं बल्कि शेरनियां करती है, क्योंकि शेरनियां केवल बच्चे ही नहीं पालती बल्कि जंगल में जानवरों के बीच खौफ पैदा करने से लेकर सबसे ज्यादा जानवरों को मौत के घाट उतारने में भी इन्हीं का हाथ होता है। शेरनियां ना केवल शेरों के समाज की बुनियाद है बल्कि पूरे झुंड का वजूद भी इन्हीं की वजह से कायम रहता है। लेकिन कामयाबी इन शेरनियों को मुफ्त में नहीं मिलती, इसके लिए इन्हें ना केवल मेहनत करनी पड़ती है बल्कि हमेशा जिंदगी और मौत की लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ती है। आज की ये वीडियो बेहद खास होने वाली है क्योंकि हम जानने वाले हैं मल्लिका नाम की शेरनी के बारे में, जो बचपन में न जाने कितने ही बार मौत का सामना करती है। उसके छोटे छोटे 4-5 भाई बहनों को हाइनास मारकर खा जाते हैं, यहाँ तक कि उसके चाचा को भी बाहरी घुसपैठिए शेर खत्म कर डालते हैं। तो देखना यह है कि ऐसी करो या मरो वाली स्थिति में भी मल्लिका अपने आप को बचाती कैसे है। गाइस, ये वीडियो बेहद खास होने वाली है, तो आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। दुनिया में लायंस की तादाद 30,000 से ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा तादाद है साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में, और इसी पार्क में रहती है मल्लिका नाम की शेरनी। मल्लिका और उसके झुंड का दौर इस वक्त काफी अच्छे से गुजर रहा है। अब अच्छा वक्त गुजर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा इनका वक्त अच्छा ही गुजरता रहेगा। शेर है, खून खराबा करना इनका काम है। अब ऐसे खून खराबे में जरूरी नहीं कि शेर ही सामने वाले को खत्म कर दे, कभी कभार सामने वाले भी शेरों पर भारी पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ सामने वाले कोई और नहीं बल्कि रहते हैं अफ्रीकन टैंक, जो कि मल्लिका पर इतने भारी पड़ जाते हैं कि उसके पास अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों को गिनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। भूखी प्यासी, ना शरीर में ताकत बची है और ना ही आसपास में कोई मदद करने वाला। मुमकिन है कि वो अब जिंदा नहीं बचेगी। इससे पहले कि वो मर जाए हम जानेंगे कि वो इस मौत के मुंह में फंसी कैसी। तो इसके लिए हमें जाना होगा उसके बचपन में। मल्लिका ने जन्म के बाद के 6 हफ्ते अपनी माँ और अपने भाई के साथ बिता लिए थे और अब वक्त आ चुका था उसके बाकी के परिवार से मिलने का। बिल्लियों के सभी रिश्तेदारों में केवल लायंस ही एक बहुत बड़े झुंड में रहते हैं। इसमें काफी सारी शेरनियाँ, उनके ढेर सारे बच्चे और कुछ ताकतवर नर शेर भी शामिल रहते हैं। मल्लिका का परिवार भी ऐसा ही कुछ था। जब वो और उसका भाई पहली बार अपने परिवार से मिले तब परिवार में उन्हीं के उम्र के 4 और बच्चे थे, यानी अब मल्लिका और उसके भाई को मिलाकर परिवार में टोटल 6 नन्हे बच्चे हो गए थे, जो कि दिन भर धमा चौकड़ी मचाते रहते थे। इन 6 बच्चों में सबसे ज्यादा जिज्ञासु अगर कोई बच्चा था तो वो थी मल्लिका। वो अपनी मौसियों की चहेती बच्ची थी, यानी परिवार की कोई भी शेरनी उसे अपनी बच्ची की तरह ही मानती थी। शेरनियों का ये खानदान कई पीढ़ियों से इस इलाके की हिफाजत करता आ रहा है और मल्लिका को भी बड़ी होकर आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने इस इलाके को सुरक्षित रखना था। हालांकि इस वक्त मल्लिका काफी छोटी है, इसके बावजूद भी वो बिना परिवार को बताए अकेले ही इलाके का जायजा लेने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे हाथी, जिराफ और हिरनों जैसे कई जानवर नजर आते हैं, लेकिन उसे उनकी आंखों में कोई खतरा नजर नहीं आता। खतरा अगर किसी जानवर की आंखों में नजर आता है तो वो रहता है हाइना। हालांकि लायंस फूड चेन में सबसे ऊपर है, लेकिन जंगल में ऐसे बहुत से जानवर है जो इस नन्ही बच्ची को खत्म करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे, और इस मामले में सबसे आगे है हाइना। मल्लिका हाइना को नजर आ चुकी है और हाइना ने उसे मारने का मन भी बना लिया है। हाइना को देखकर मल्लिका ये नहीं समझ पाती कि वो कितना बड़ा दरिंदा है, लेकिन उसे इतना समझ में आ जाता है कि उसे इस डरावने जानवर से खतरा है। इससे पहले कि ये हाइना मल्लिका पर हमला करके उसे खत्म कर दे, मल्लिका का बाप यहाँ आ जाता है, जिसका विशालकाय शरीर देखकर ये हाइना चुपके से 9-2-11 हो जाता है और इस तरह किस्मत से मल्लिका की जान बच जाती है, जिसके बाद वो दौड़कर वापस अपने परिवार के पास चली जाती है।
मल्लिका के पिता के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी दूसरे शेरों से लड़कर उन्हें भगाना। हालांकि उनकी मदद के लिए उसका भाई हमेशा तैयार रहता था, लेकिन अब उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी। किसी भी झुंड के शेर जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके झुंड पर घुसपैठियों का खतरा मंडराना तय हो जाता है, और अगर बदकिस्मती से बाहरी शेर झुंड पर कब्जा कर लेते हैं तो वे झुंड के उन सभी बच्चों को खत्म कर डालते हैं जो उनके नहीं रहते। हालांकि ये डर झुंड के बूढ़े शेरों को सता रहा होगा, लेकिन शेर के बच्चे ऐसे डर में नहीं जीते। भले ही मल्लिका कुछ देर पहले ही मौत का सामना करके आई है, लेकिन वो सब कुछ भुलाकर अपनी मस्ती भरी जिंदगी जीना शुरू कर देती है। हालांकि मल्लिका एक फीमेल है, इसके बावजूद भी इन 6 बच्चों में सबसे दमदार और सबसे ताकतवर वही थी। वो न केवल अपने सभी भाई बहनों पर दबदबा बनाती थी, बल्कि कुछ नया सीखने और बाकी बच्चों से कुछ अलग करने की चाह में अकेले ही सबको छोड़कर किधर भी चली जाया करती थी। और ऐसी ही आदतों की वजह से एक दिन उसकी जान बच गई। यानी जब मल्लिका का पूरा परिवार शिकार पर निकला था, तब इन 6 बच्चों की देखभाल के लिए इनके पास कोई भी नहीं था। सभी बच्चे अपनी उसी जगह पर छुपकर बैठे थे जहां उन्हें रहने का आदेश दिया गया था, और सारे बच्चे अपने माँ बाप के दिए गए आदेशों का बखूबी पालन भी कर रहे थे, सिवाय एक को छोड़कर, और वो थी मल्लिका। मल्लिका अपने भाई बहनों के साथ एक ही जगह पर पड़ी पड़ी बोर होने लगी थी, इसीलिए वो सबको छोड़कर अकेले ही घूमने निकल गई, जिसके चलते उसकी जान बच गई। यानी जब वो घूमने निकल गई थी तब कुछ हाइनास ने आकर उसके सभी भाई बहनों को न केवल बेरहमी से मार डाला, बल्कि उन्हें मारकर उसी जगह पर उन्हें खाने भी लगे। और ये सब मंजर मल्लिका दूर से देखती रह गई। हाइनास द्वारा किए गए हमले के कुछ देर बाद ही बच्चों के माता पिता यहाँ आ गए, जिन्हें आते देख हाइनास तुरंत मौके पर से फरार हो गए। शेरों ने एक बहुत बड़े नुकसान को दूर से ही भाप लिया था, और नुकसान को भापते ही उन्होंने हाइनास पर जोरदार हमला भी किया। पर हाइनास की किस्मत अच्छी थी कि वे इन शेरों के हाथ नहीं लगे। अगर एक भी हाइना इन शेरों के हाथ लग जाता तो वे उसे इतनी भयानक मौत देते कि बाकी हाइनास अपने साथी की मौत को जिंदगी भर भुला नहीं पाते। हाइनास के भाग जाने के बाद शेरों ने देखा तो उन्हें उनके सभी बच्चे मरे हुए मिले। मल्लिका का एक भाई सांसें ले रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसने भी दम तोड़ दिया था। हंसते खेलते शेरों के इस परिवार में मातम सा छा गया था, जिसका शोक ये परिवार 1 महीने तक मनाता रहा। यानी 1 महीना बीत जाने के बाद भी बच्चों को खोने का गम इन शेरों से दूर नहीं हुआ। लकड़बग्गे भले ही शेरों के जानी दुश्मन हो, लेकिन एक जानवर के पलने बढ़ने के लिए दूसरों का मरना जरूरी है। ये अच्छा या बुरा नहीं है, ये सिर्फ अपना वजूद बनाए रखने का मसला है। मल्लिका अब पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी। उसके साथ पलने बढ़ने और खेलने कूदने वाला कोई भी नहीं था। हाइनास ने शेरों के इस झुंड की आने वाली पूरी पीढ़ी को ही मार डाला था, सिवाय एक को छोड़कर। यानी अब पूरे झुंड का भविष्य टिका था इस नन्ही सी बच्ची पर। इस इलाके पर इन शेरों के झुंड का कब्जा कई 100 सालों से बरकरार है, और इनकी विरासत माँ से बेटी तक पहुँचती है। और अब ताकत दिखाने की बारी थी मल्लिका की, और एक शेरनी होने के नाते अब उसे करना था उसके झुंड की अगवाही। मल्लिका में इतना जोश था, इतना दमखम था कि वो उसके परिवार के भविष्य के लिए एक उम्मीद दे सके, और उसका साथ देने के लिए न केवल उसकी माँ थी, बल्कि उसकी मौसिया भी थी। नामुमकिन को मुमकिन करने के इस सफर पर निकल चुकी मल्लिका अपनी हदों को आगे बढ़ाने के साथ साथ एक निडर शेरनी भी बनती जा रही थी। इसके अलावा ढेर सारी ताकत हासिल करने के लिए वो जरूरत से ज्यादा खाने भी लगी थी, जिसके चलते कम उम्र में ही वो एक फीमेल होने के बावजूद भी वो एक मेल लायन की तरह दिखने लगी थी। मल्लिका के पिता लगभग 5 सालों से झुंड की हिफाजत करते आ रहे थे। हर बदलते दिन के साथ वे कमजोर होते जा रहे थे, और दिन पर दिन झुंड पर नए शेरों के कब्जे का खतरा बढ़ता जा रहा था। फिर एक हफ्ते बाद आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। यानी एक जवान शेर दिन पर दिन मल्लिका के इलाके में काफी अंदर तक घुसपैठ करने लगा था, और ये बात परिवार की शेरनियों को पता चल चुकी थी। इसके बावजूद भी मल्लिका की माँ मल्लिका के साथ ऐसे बर्ताव करती थी मानो सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जिस प्रलय ने इनके इलाके में दस्तक दी थी, वो आने वाले दिनों में कितनी भयानक तबाही मचाएगा, इसका किसी
किसी को अंदाजा तक नहीं था। रात के समय मल्लिका अपनी माँ के साथ शिकार पर निकल जाती है, जिसके कुछ देर बाद शिकार में मल्लिका की मौसिया भी शामिल हो जाती है। शिकार करना कितना मुश्किल और कितना चुनौती भरा काम होता है, इसकी असली सच्चाई मल्लिका को आज रात में पता चलती है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ और मौसिया एक के बाद एक 2 से 3 शिकार को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक भी शिकार उनके हाथ नहीं लगता। जिसके कुछ देर बाद काफी मशक्कत करने पर मल्लिका की माँ एक हिरन को पकड़ ही लेती है। इसके बावजूद भी उसकी मेहनत के फल पर उसका नहीं बल्कि उसके परिवार के 2 नरों का कब्जा हो जाता है। तो यहाँ मल्लिका को पता चलता है कि जी जान से मेहनत करने के बाद अगर तुम कामयाब हो भी जाते हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि कामयाबी का फल आपको ही मिलेगा। उसे आपके ही परिवार के सदस्य या फिर जंगल के लुटेरे भी लूट सकते हैं। एक बेहतरीन शिकारी बनने के इस सफर में आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना करके और जंगल के कानून कायदों को बखूबी सीखते हुए मल्लिका का 1 साल बीत जाता है। यहाँ 1 साल बाद मल्लिका में न केवल काफी बदलाव आ गए थे बल्कि वो काफी तेजी से शिकार करने की रणनीतियों को भी सीख चुकी थी। पर अफसोस कि कुछ दिन पहले ही उसके चाचा ने इलाके को बचाने की लड़ाई में अपनी जान गंवा दी थी। जिन नौजवान नरों ने मल्लिका के इलाके में 1 साल पहले दस्तक दी थी, वे नौजवान नर अब काफी बड़े और हट्टे कट्टे हो चुके थे और उन्हें इस झुंड की कमजोरी के बारे में भी पता चल चुका था और अब वक्त आ चुका था तख्ता पलट करने का। यानी 2 नौजवान घुसपैठिए शेर न केवल मल्लिका के इलाके में घुस जाते हैं बल्कि घुसते ही दोनों शेर झुंड को सीधे सामने से चुनौती भी दे डालते हैं। सबसे पहले इन शेरों का टारगेट बनती है मल्लिका, क्योंकि वो थी परिवार की सबसे छोटी शेरनी और वो बच्चों को जन्म देने के उम्र में भी नहीं थी, जिसका मतलब एक ही था कि मल्लिका इन शेरों के किसी भी काम आने वाली नहीं थी। हालांकि मल्लिका की माँ शेरों का ध्यान भटकाकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ये घुसपैठिए अपने टारगेट पर से बिल्कुल भी नजरें नहीं हटाते। मल्लिका इन शेरों का इरादा समझते ही जी जान से भागना शुरू कर देती है। वो समझ जाती है कि अगर वो पकड़ी गई तो उसे कोई भी बचा नहीं पाएगा, इसलिए वो काफी तेजी से भागकर इन शेरों के रडार से काफी दूर चली जाती है। मल्लिका को खदेड़ने के बाद 2 भाइयों में से एक भाई झुंड की शेरनियों पर दबदबा बनाने चला जाता है और दूसरा जाता है मल्लिका के पिता से लड़ने के लिए। जिसके बाद देखते ही देखते घुसपैठिए और मल्लिका के पिता के बीच हो जाता है घमासान युद्ध। हालांकि मल्लिका का पिता अपने इलाके और परिवार को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ता है, पर अफसोस की जिंदगी भर लड़ाइयाँ लड़ने वाले एक शानदार शेर को अपने बुढ़ापे की वजह से आज हार का सामना करना ही पड़ता है। अपने साथ गहरे जख्म लिए मल्लिका का पिता जब हमेशा के लिए इलाके को छोड़कर जाते रहता है, तब एक बार वो रुककर पूरे परिवार को ऐसे देखता है मानो वो माफी मांगकर ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि वो उनकी रक्षा नहीं कर पाया। अपने झुंड के मुखिया को हारा हुआ देखकर और हमेशा के लिए इलाके से जाता हुआ देखकर अब मल्लिका की माँ के पास घुसपैठिए शेरों को अपनाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मल्लिका के पिता तो अब कभी भी लौटकर नहीं आएंगे, लेकिन मल्लिका लौटकर आएंगी या नहीं कुछ कह नहीं सकते।